नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर खबरें हर क्षेत्र की। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए दिखाते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ अगस्त क्रांति यात्रा को लेकर बैठक की गई। बैठक में आगामी 9 अगस्त को समाजवादी पार्टी द्वारा अगस्त क्रांति यात्रा निकाले जाने की रणनीति बनाई गई। इस बैठक को अध्यक्षता नगर पंचायत के चेयरमैन सुभाष चंद्र जायसवाल ने की। बैठक को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने कहा कि अखिलेश यादव के निर्देश पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक समाजवादी पार्टी घर घर अभियान चलाकर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्य करेगी। 9 अगस्त को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी दिन देश के शहीदों की याद में समाजवादी पार्टी कार्यालय से पदयात्रा निकाली जाएगी, जो पूरे नगर पंचायत तथा रोडवेज का भ्रमण करते हुए पुनः पार्टी कार्यालय पर राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हो के साथ समाप्त होगी। तत्पश्चात अगले दिन गांव-गांव जाकर उस अभियान को और आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आइए सुनाते हैं कि क्षेत्रीय विधायक संग्राम यादव व ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, मीटिंग तो यहाँ बराबर होती रहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर 9 अगस्त से 15 अगस्त तक समाजवादी पार्टी घर घर अभियान चला करके राष्ट्र ध्वज को फहराने का काम करेगी। और 9 अगस्त को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो हम सब उसी दिन देश के शहीदों की याद में अपने अतरौलिया समाजवादी पार्टी कार्यालय से 1 अगस्त क्रांति यात्रा निकालेंगे और वो अतरौलिया बाजार का भ्रमण करते हुए रोडवेज होते हुए फिर आकर के पुनः कार्यालय पर जनगण मन के साथ वह यात्रा समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरे दिन हम लोग गांव में जाकर के उस अभियान को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रभात फेरी भी निकालेंगे और जनता को जागरूक भी करेंगे, शहीदों को नमन भी करेंगे। तो अगस्त का महीना ही क्रांति का महीना है और जनता से कहेंगे भी कि ये सही है कि आज़ादी का ये 75वां साल हम पूरा किया है। हमें अपार प्रसन्नता है कि आज़ादी का हम 75 साल में आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। वहीं पर जो हमारा गरीब है, जो बीमार है, जो लाचार है, जो किसान है, बदहाल है, बेरोजगार नौजवान, आज कहीं न कहीं भारत सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के कारण आज बदहाली के कगार पर खड़ा हो गया जाकर के। हम नहीं कहते, कई बार इस देश के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कई बार आके कहा कि भारत का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, भारत के अंदर भेदभाव हो रहा है और निष्पक्षता नहीं रह गई है। तो हम देश और प्रदेश की सरकारों से अनुरोध भी करेंगे कि कम से कम जब आप शहीदों को नमन कर रहे हैं, देश अपनी आज़ादी का 75वां साल मना रहा है, अपने शहीदों का नमन कर रहा है। कार्यालय की मीटिंग लिखी थी तिरंगा यात्रा, इसके बारे में नहीं, तिरंगा यात्रा आज 9 अगस्त को समाजवादी पार्टी ने समूचे उत्तर प्रदेश में अगस्त क्रांति यात्रा निकालने का आयोजन किया है। 9 अगस्त 1942 को ही महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। उसी तरह से जिस तरह से इस समय इस देश के अंदर एक आताताई ऐसी सरकार है जिसका न तिरंगे में विश्वास है, न जिसका भारतीय लोकतंत्र में विश्वास है, न जिसका भारतीय संविधान में विश्वास है, ऐसे ढकोसलेबाज लोग जवाब के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि 9 अगस्त 1942 को जब देश के अंदर बापू ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो क्या इनके पूर्वज सावरकर से लेकर के किनका इस देश की आज़ादी के आंदोलन में क्या कहीं इनका कोई इतिहास है कि कहीं इन लोगों ने, चाहे वो झांसी में, चाहे वो कानपुर में, चाहे वो आजमगढ़ के कुंवर सिंह हो, चाहे तात्या टोपी हो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, इन लोगों ने जो अंग्रेजों को भगाने का आंदोलन किया था, उसमें आरएसएस की विचारधारा के लोग कहीं नहीं थे। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं, जो इनका नागपुर का आरएसएस का कैंप कार्यालय है, क्या वहां तिरंगा झंडा लहराता है? इनका भारतीय जनता पार्टी का कोई जिम्मेदार नेता बतावे। तो ये कहीं ना कहीं आज देश के अंदर लोकतंत्र पे खतरा है, तिरंगे झंडे पर खतरा है। उस तिरंगे झंडे को बचाने के लिए, उस बापू की आज़ादी को बचाने के लिए शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद
कि दी हुई आज़ादी को जाने अनजाने शहीदों को नमन करने के लिए 9 अगस्त को समाजवादी पार्टी कार्यालय अतरौलिया पर भारी संख्या में इस अतरौलिया का नौजवान आए।